सब्सक्राइब कीजिए स्टे अपडेटेड चैनल को और वीडियोज की नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रेमचंद। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डेटा कम्युनिकेशन, इंटरनेट और नेटवर्किंग से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। इस वीडियो को हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बेसिक से स्टार्ट करते हुए फिर हम लोग एडवांस टर्मिनोलॉजी में जाएंगे। डेटा कम्युनिकेशन की जब भी बात होती है तो उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हैं यूज होते हैं। हम लोग इसको एक वीडियो में ना करते हुए कुछ पार्ट्स में इसको देखेंगे ताकि हम लोग को चीज़ें बहुत अच्छी तरह से समझ में आए और हम लोग को डेटा कम्युनिकेशन या इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी टर्म में कंफ्यूजन ना हो। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला जो टर्म है वो है नेटवर्क। नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, सर्वर, मेन फ्रेम्स, नेटवर्क डिवाइसेस, पेरिफेरल्स और अदर डिवाइसेस कनेक्टेड टू वन अनदर टू अलाउ द शेयरिंग ऑफ डेटा। जब भी हम लोग एक से ज़्यादा डिवाइस को, लैपटॉप्स को, कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं ताकि डेटा को, इंफॉर्मेशंस को, रिसोर्सेस को, डिफरेंट हार्डवेयर को, मीडिया को शेयर कर पाएँ, तो उसको हम लोग बोलेंगे नेटवर्क। बहुत टाइम ऐसा होता है जब हम लोग प्रिंटर्स को भी कनेक्ट करते हैं डिफरेंट डिवाइसेस से, लैपटॉप से, ताकि कहीं से भी हम लोग प्रिंट निकाल सके। तो हम लोग हार्डवेयर डिवाइसेस को एज वेल एज बहुत टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हम लोग शेयर करते हैं ताकि कहीं से भी हम लोग कुछ भी चीज़ शेयर कर पाएँ। अब नेटवर्क के जो हैं वो कई टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला जो यहाँ पे देखिए आप टाइप्स ऑफ नेटवर्क, सबसे पहला जो होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है। लोकल एरिया नेटवर्क जो होता है, लैन जिसको हम लोग बोलते हैं, ये एक ऑफिस के लिए हो सकता है, एक बिल्डिंग के लिए हो सकता है, एक पर्टिकुलर एरिया के लिए हो सकता है, जहाँ पे 30 कंप्यूटर, 40 कंप्यूटर, 50 कंप्यूटर हम लोग रख के कनेक्ट करते हैं और कोई भी इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेस शेयरिंग करते हैं, तो उसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। मतलब 40-50 कंप्यूटर को अगर हम लोग एक नेटवर्क में, एक इंटरनेट में हम लोग कनेक्ट करें तो उसको यहाँ पे बोलेंगे हम लोग लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट सेकंड नंबर में आते हैं यहाँ पे मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब ये क्या है? मैन जो है ये एक स्टेट को कनेक्ट करने के लिए, एक पूरा सिटी को कनेक्ट करने के लिए, मेट्रोपॉलिटन सिटी को कनेक्ट करने के लिए, मेट्रो सिटी को कनेक्ट करने के लिए, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मैन नेटवर्क का। जहाँ पे एक सिटी को, पूरा सिटी के जितने भी कंप्यूटर, लैपटॉप्स हैं उनको कनेक्ट करेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे मैन। नेक्स्ट आता है वाइड एरिया नेटवर्क, जिसको हम लोग वैन बोलते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क में हम लोग पूरा एक कंट्री को, पूरा एक वाइड रेंज को हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग का इंटरनेट, जहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क्स एक साथ कनेक्ट होते हैं और पूरा एक कंट्री, पूरा एक वर्ल्ड कनेक्ट हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे वैन। तो ज़्यादातर ये तीन चीज़ें यूज होती हैं, लैन, मैन, वैन। नेक्स्ट 4 नंबर में आता है यहाँ पे पर्सनल एरिया नेटवर्क। जैसे हम लोग का होम नेटवर्क है, घर में सपोज मान लीजिए हम लोग एक टैब को कनेक्ट किए, एक मोबाइल को टैब से कनेक्ट करके फिर लैपटॉप से कनेक्ट किए, एक मोबाइल को लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट किए, तो उसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे पर्सनल एरिया नेटवर्क। या मान लीजिए एक 4-5 दोस्त मिलकर हम लोग कुछ लैपटॉप्स को कनेक्ट किए, तो उसको यहाँ पे बोलेंगे पैन या पर्सनल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट आता है 5th नंबर में WLAN, जिसको हम लोग यहाँ पे वाईफाई जो बोलते हैं, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे WLAN। ऐसे और भी होते हैं, जैसे SAN होता है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, VPN होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, EPN होता है, एंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क। तो ऐसे कई सारे टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क होते हैं। तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जिनको हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं नेटवर्क में। तो ये थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। सेकंड जो वर्ड है वो है इंटरनेट, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, अल्टरनेटिवली रेफर टू एज नेट और वेब। द इंटरनेट कंटेन्स बिलियंस ऑफ वेब पेजेस क्रिएटेड बाय पीपल एंड डिफरेंट कंपनीज इन द वर्ल्ड। यहाँ बात एक नेटवर्क की नहीं होकर काफ़ी सारे नेटवर्क्स की हो रही है। जब भी एक लैन किसी और एक लैन से कनेक्टेड होता है, मैन से कनेक्टेड होता है, वैन से कनेक्टेड होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क से कनेक्टेड होता है, तो सभी नेटवर्क किसी और एक नेटवर्क से कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग इंटरनेट। एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क से जुड़ जाता है तो उसको बोलेंगे हम लोग इंटरनेट। यहाँ इसीलिए इसको बोला जाता है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट में हम लोग को काफ़ी सारे वेबसाइट्स देखने को मिलते हैं, बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स जो किसी लोगों के द्वारा या कंपनीज के द्वारा बनाए जाते हैं ताकि इंफॉर्मेशंस को दूसरे को कन्वे किया जा सके। तो यहाँ हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शंस की। जब भी हम लोग कंप्यूटर या लैपटॉप कनेक्ट करते हैं तो हम लोग डिफरेंट टाइप से उसको कनेक्ट कर सकते हैं।
पहले हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट नंबर में जो है डायल अप कनेक्शन। ये पहले यूज होता था जब हम लोग लैंडलाइन फ़ोन से अपना पीसी को, कंप्यूटर को कनेक्ट करते थे। इसमें हम लोग को लैंडलाइन फ़ोन यूज करना पड़ता था, तब हम लोग इंटरनेट से जुड़ पाते थे। तो इसका जो मोस्टली स्पीड रहता था वो 28K से 56 kbps तक रहता था। नेक्स्ट सेकंड नंबर में है डीएसएल कनेक्शन। डीएसएल मतलब होता है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये भी लैंडलाइन फ़ोन के थ्रू कनेक्ट होता था, बट इसमें डायल अप बॉक्स जैसा कोई नहीं आता था। डायल अप कनेक्शन में एक डिसएडवांटेज क्या था कि बीच बीच में कनेक्शन कट जाता था, जिसकी वजह से इंटरनेट की जो सर्विस है वो हम लोग को कंप्लीट मिल नहीं पाती थी। तो डीएसएल कनेक्शन में ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती थी और हम लोग को सर्विस अच्छी से मिल पाती थी। इसका जो मोस्टली स्पीड है वो 128 kbps से लेके 8 MBPS मेगाबाइट पर सेकंड तक जाता था। नेक्स्ट थर्ड नंबर में है यहाँ पे केबल कनेक्शन। केबल कनेक्शन यहाँ बात हो रही है इथरनेट केबल की। इथरनेट केबल में जो बैंडविड्थ होता है, जो इंटरनेट का स्पीड होता है, वो हम लोग को बहुत अच्छा मिलता है इन कंपैरिजन टू डीएसएल और डायल अप कनेक्शन। इसका जो स्पीड होता है वो 512 kbps से लेके 20 MBPS मेगाबाइट पर सेकंड तक मिलता है। डिपेंड करता है कि इथरनेट केबल हम लोग कौन सा यूज कर रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इथरनेट केबल भी होते हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट 4 नंबर में यहाँ आता है वायरलेस कनेक्शन। ये आजकल बहुत सबको यूज कर रहे हैं। वायरलेस मॉडेम आता है, उसको हम लोग यूज करते हैं, जिसमें हम लोग को स्पीड ज़्यादा मिलता है क्योंकि हम लोग को केबल यूज नहीं करना पड़ता है, वायरलेस कनेक्शन रहता है। तो इसका स्पीड जो है वो 5 मेगाबाइट पर सेकंड से लेके 20 मेगाबाइट्स पर सेकंड तक अचीव किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ बैंडविड्थ जो है वो ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता है और हम लोग को स्पीड एक्सेस अच्छी मिल पाती है। नेक्स्ट 5th नंबर में है सेलुलर कनेक्शन। इसका मतलब है मोबाइल कनेक्टिविटी की बात हो रही है। मोबाइल से हम लोग जब भी 3G डेटा या 4G डेटा को यूज करते हैं तो मोबाइल से हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग चाहे तो मोबाइल में एक्सेस करें, थ्रू लैपटॉप या थ्रू पीसीज वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। इसका जो स्पीड है वो 2 MBPS से लेके 21 MBPS तक होती है। तो ये है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरनेट कनेक्शन जिसके तहत हम लोग इंटरनेट को एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट 3rd नंबर में है प्रोटोकॉल। A set of rules, standard used to define a method of exchanging data over a computer network। जब भी हम लोग कंप्यूटर या लैपटॉप या मोबाइल से कोई भी वेबसाइट को वेब ब्राउज़र के थ्रू विजिट करते हैं, कोई भी चीज़ को अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं, तो हर एक चीज़ के लिए एक पर्टिकुलरली रूल बनाया गया है। उस रूल को यहाँ पे बोलेंगे हम लोग प्रोटोकॉल। अब ये रूल कैसा है, जब भी हम लोग गाड़ी चलाते हैं तो हम लोग को ट्रैफिक रूल को जो है वो फॉलो करना पड़ता है, या हम लोग एयरलाइन वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। हॉस्पिटल जाते हैं तो वहाँ पे जो रूल्स हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। वैसे ही इंटरनेट में जब भी हम लोग कोई वेबसाइट्स को, कुछ भी चीज़ को डाउनलोड करना है या अपलोड करना है, हर एक के लिए कुछ रूल्स जो हैं वो फॉलो करना पड़ता है, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं प्रोटोकॉल। तो यहाँ बात हो रही है टाइप्स ऑफ प्रोटोकॉल की। सबसे पहला नंबर में है TCP/IP प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। जब भी हमारा कंप्यूटर इंटरनेट को एक्सेस करता है, जब भी हम लोग कोई भी कंप्यूटर को इंटरनेट से कम्युनिकेट करते हैं, तो हम लोग सबसे पहले यूज करते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का। वहाँ पे यूज होता है IP प्रोटोकॉल या IP एड्रेस। जब भी हमारा कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ता है तो हमारा सिस्टम में एक बाय डिफ़ॉल्ट IP एड्रेस जो है वो जनरेट होता है, तब हम लोग इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पाते हैं, कनेक्ट हो पाते हैं इंटरनेट के साथ। नेक्स्ट 2nd नंबर में आता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये बेसिकली वेब ब्राउजिंग के लिए है। जब भी हम लोग कोई भी वेब ब्राउज़र के थ्रू कोई भी वेबसाइट को विजिट करते हैं तो उसके लिए ये HTTP प्रोटोकॉल बनाया गया है। आप लोग देखे होंगे कि कोई भी वेबसाइट के आगे एक HTTP लगाया रहता है, वो प्रोटोकॉल होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ताकि जब भी हम लोग कोई भी वेबसाइट विजिट करें तो वो वेबसाइट सेफ़ है कि नहीं, ब्राउजिंग कर सकते हैं कि नहीं, ये सारा चीज़ ये HTTP तय करता है। नेक्स्ट 3rd नंबर में आता है SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये मेल ट्रांसफ़र के लिए यूज होता है फ्रॉम वन मेल ID टू अनदर मेल ID, फ्रॉम Gmail टू अनदर Gmail, फ्रॉम Yahoo Mail टू अनदर मेल। मेल ट्रांसफ़र के लिए हम लोग ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं FTP। FTP जो है ये डाउनलोडिंग प्लस अपलोडिंग के लिए ये प्रोटोकॉल यूज किया जाता है। जब भी डेटा एक्सचेंज होता है, अपलोड होता है, डाउनलोड होता है, तो हम लोग फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को यूज़ करते हैं। तो ये 4 प्रोटोकॉल ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। ऐसे ही UDP यूज होता है,
यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल ARP होता है और DHCP होता है। ऐसे और भी प्रोटोकॉल होते हैं, लेकिन ये 4 जो हैं ये बेसिकली ज़्यादातर यूज किए जाते हैं इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए। नंबर 4 में है URL, stands for Uniform Resource Locator, termed as a web address is a reference to a web resource that specifies its location on a computer network। एक इंटरनेट में या वर्ल्ड वाइड वेब में किसी भी वेबसाइट्स का या वेब पेज का एक एड्रेस जो होता है, उस एड्रेस को हम लोग बोलेंगे URL। जैसे हम लोग का पर्टिकुलरली एक एरिया में एक घर होता है, एक घर का एड्रेस होता है, तो उसको हम लोग होम एड्रेस बोलते हैं। वैसे ही पूरा एक इंटरनेट में या वर्ल्ड वाइड वेब में किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसको बोलते हैं हम लोग URL एड्रेस, ताकि जब भी हम लोग उस वेबसाइट को इंटरनेट में एक्सेस करें तो हम लोग जस्ट उस वेबसाइट का या वेब पेज का नाम को टाइप करें और वो वेब पेज या वेबसाइट इजीली एक्सेसिबल हो जाए। क्योंकि इंटरनेट में करोड़ों वेबसाइट्स होते हैं, तो उस वेबसाइट में पर्टिकुलरली एक वेबसाइट को आइडेंटिफाई करना, लोकेट करने के लिए हम लोग URL का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे URL एड्रेस। जो एड्रेस होता है वो काफ़ी पार्ट में बटा रहता है। जैसे हम लोग देखते हैं www.google.com, yahoo.com या youtube.com, तो ये काफ़ी सारे पार्ट में बटा रहता है। तो सबसे जो पहला पार्ट आता है यहाँ पे देखिए, ये है HTTPS, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके बारे में हम लोग पहले बात कर चुके हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है www, जिसको हम लोग बोलेंगे वर्ल्ड वाइड वेब या इसको बोलते हैं हम लोग सब डोमेन। नेक्स्ट यहाँ पे जो youtube.com है, ये है हम लोग का डोमेन नेम या इसको बोलेंगे हम लोग सफिक्स। .com से आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि ये किस टाइप का वेबसाइट है। जैसे .com जो होता है वो कॉमर्शियल वेबसाइट है, बहुत जगह में .org लगता है, .organization, .in होता है। तो ये डॉट के बाद जो ये सफिक्स लगा हुआ है उससे हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेबसाइट को कि ये किस टाइप का वेबसाइट है। नेक्स्ट यहाँ पे स्लैश के बाद जो भी चीज़ आएगा उसको यहाँ पे बोलेंगे डायरेक्टरीज। कभी कभी क्या होता है कि स्लैश के बाद एक लिंक आता है जिसको हम लोग बोलेंगे वेब पेज, क्योंकि यहाँ पे देखिए स्लैश के बाद C है, फिर यहाँ पे लिखा है स्टे अपडेटेड विथ PCS। तो ये जो है ये हम लोग का वेब पेज है, क्योंकि वेब पेज के बाद इसके बाद लगेगा .html कि ये वेबसाइट .html का है या ASPX का है, तो उससे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस टाइप में ये वेब पेज जो है बना हुआ है। तो ये पूरा कंप्लीट को हम लोग बोलते हैं लिंक, या फिर इसको बोलेंगे जो youtube.com है HTTPS youtube.com, इसको बोलेंगे हम लोग URL एड्रेस। नेक्स्ट जानते हैं बैंडविड्थ, ट्रांसफर रेट और कनेक्शन स्पीड ऑफ ए नेटवर्क केबल और डिवाइस, हाउ फास्ट द डेटा कैन बी सेंट थ्रू वायर्ड और वायरलेस। इट यूजुअली मेजर्स इन BPS, बिट्स पर सेकेंड। जो बैंडविड्थ होता है उसमें हम लोग ट्रांसफ़र रेट को यूजुअली मेजर करते हैं कि कितना स्पीड में डेटा जो है ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम one सोर्स टू डेस्टिनेशन, फ्रॉम one पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसको हम लोग जनरली जो है BPS, बिट्स पर सेकेंड में मेजर करते हैं। सपोज मान लीजिए MBPS होता है, MBPS में ट्रांसफ़र हो रहा है, या GBPS में ट्रांसफ़र हो रहा है, या KBPS में ट्रांसफ़र हो रहा है, कितना किलोबाइट पर सेकेंड में डेटा एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफ़र हो रहा है, उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पे बैंडविड्थ। नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र, an application software through which we use to navigate the www or a program to display the HTML pages। ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम लोग कोई भी वेबसाइट को, वेब पेज को देखते हैं, विजिट करते हैं, ओपन करते हैं, ब्राउज करते हैं, या कोई भी HTML पेजेस को हम लोग जहाँ पे डिस्प्ले करते हैं उसको हम लोग बोलेंगे वेब ब्राउज़र। अब यहाँ पे क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हम लोग वेब ब्राउज़र यूज करते हैं टू एक्सेस द डिफरेंट वेब पेजेस। पहले नंबर पे है गूगल क्रोम यूज करते हैं हम लोग, मोजिला फायरफॉक्स यूज करते हैं, ओपेरा यूज करते हैं, सफारी यूज करते हैं। तो और ऐसे बहुत सारे जो वेब ब्राउज़र हैं उनको हम लोग यूज करते हैं टू एक्सेस द वेब पेजेस। नेक्स्ट है मॉडेम, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ए हार्डवेयर डिवाइस विच चेंज एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल एंड डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग। मॉडेम एक हार्डवेयर डिवाइस है जो डेटा को चेंज करता है फ्रॉम एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको इस वीडियो से काफ़ी जानकारी मिली होगी। आगे हम लोग और भी टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।